हेलो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस हमारा टॉपिक है। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। जैसा कि हमें पता है इक्विलिब्रियम नाम हमने पहले सुना। इक्विलिब्रियम क्या होता है? सपोज करो कि ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू, और ये भी एक चार्ज प्लस क्यू, दूसरा भी हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों ही क्या है? फिक्स्ड है। दोनों ही चार्जेस कैसे हैं? फिक्स्ड। अब हम चाहते हैं किसी एक थर्ड चार्ज को ऐसी जगह पे प्लेस करें इसके एक्सिस पे। एक्सिस क्या होगा? ये लाइन जो इनको ज्वाइन करती है। इस एक्सिस पे ऐसी जगह प्लेस करें हम तीसरे चार्ज को कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? कि उसके ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो। तो तीसरा चार्ज अब हम देखते हैं हम कहाँ प्लेस कर सकते हैं। हमारे पास तीन जगह प्लेस करने के, या तो इस चार्ज के इस साइड प्लेस करें, या तो इस चार्ज के इस साइड प्लेस करें, या इन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट पे प्लेस करते हैं हम उस तीसरे चार्ज को। जब हम बात करेंगे तीसरे चार्ज के, अगर हम उस चार्ज को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो हम क्या देखेंगे कि इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज की वजह से भी इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी तीनों ही पॉजिटिव हैं, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शंस कैसी हो गई? सेम हो गई, सेम डायरेक्शन हो गई। अगर हम यहाँ पे प्लेस करें तो भी यही कंडीशन बनेगी। डायरेक्शन कैसी हो गई? सेम हो गई। अगर डायरेक्शन सेम है किसी भी एक चार्ज के ऊपर, किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, कहीं के चार्ज के ऊपर अगर दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों के डायरेक्शन सेम है, तो वो दोनों फोर्सेस ऐड अप हो जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल तो करेंगी नहीं। अगर वो दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी तो वो जो चार्ज है, तीसरा चार्ज, वो कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ ही नहीं सकता। कभी भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ ही नहीं सकता। तो ये दोनों पोजीशंस तो पॉसिबल है नहीं तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में किसी एक पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हो सकता है, किसी भी एक पॉइंट पे हमने चार्ज को रख दिया तो क्या होगा? ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा। इस कंडीशन में इनके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट हो सकता है जहाँ पे ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 इक्वल हो जाए, F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाए, और दोनों की डायरेक्शंस कैसी हैं? डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो अगर इक्वल हो गया और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो एफ नेट इस केस में क्या हो सकता है? ज़ीरो हो सकता है। इन दोनों केस में एफ नेट पॉसिबल ही नहीं है कि ये ज़ीरो। तो हमें एक बात पता चली, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और तीसरे चार्ज को हम, तीसरा एक चार्ज है पॉजिटिव जिसको हम क्या करना चाहते हैं? इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, तो उसे हमें कहाँ रखना पड़ेगा? उन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट पे हमें रखना पड़ेगा। अगर अब देखते हैं, अगर ये प्लस क्यू है, इधर भी प्लस क्यू है, और इसको हमने प्लस लिया था, प्लस क्यू इसको भी हमने लिया था। अगर इसको हमने माइनस क्यू लिया, देखते हैं माइनस क्यू से क्या होगा। जब हम इसको माइनस क्यू लेंगे तो ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, वैसे ही सेम ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे इधर अगर हम रखेंगे तो ये वाला चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज भी इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब कि अगर हम नेगेटिव भी लेते हैं, ये चार्ज माइनस में भी लेते हैं, इन चार्जेस को, थर्ड चार्ज को अगर हम माइनस में भी लेते हैं, नेगेटिव चार्ज भी लेते हैं, तो भी इधर या इधर एफ नेट ज़ीरो नहीं हो सकता। हम कहीं बीच में रखेंगे थर्ड
चार्ज को, तो ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये वाला चार्ज इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों फोर्सेस कैसी हो गई, अपोजिट। किसी भी पॉइंट पे हो सकता है कि दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम हो जाए और F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाए, और इस केस में पॉसिबल है कि F नेट ज़ीरो हो सकता है। इसका मतलब हम ये देखते हैं कि अगर दो सेम नेचर के चार्जेस फिक्स्ड करके रखे हुए हैं तो हमें तीसरे चार्ज को उनके बीच में ही रखना पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। जैसे हम सेम नेचर की बात फिर करें, मान लो ये माइनस क्यू था, माइनस क्यू ये था, ठीक है। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज को हमने कहाँ रखा, इधर रखा। ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको इधर की तरफ, फिर वही सेम कंडीशन, दोनों एक तरफ अट्रैक्ट कर रहे। अगर हमने कहीं बीच में रख दिया तो ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर की तरफ। तो इस जगह पे पॉसिबल है कि एफ नेट ज़ीरो हो जाए, हो सकता है। इस जगह पे एफ नेट ज़ीरो नहीं हो सकता और इस जगह पे भी नहीं हो सकता। अगर दोनों साइड्स फिक्स चार्जेस सेम नेचर के हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि अगर हमें थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है तो उसे उन दोनों चार्जेस के बीच में किसी भी पॉइंट पे रखना पड़ेगा। अगर मान लिया डिफरेंट नेचर के हैं, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तब अलग कंडीशंस बन जाती हैं। अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया तो ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव लिया तो इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। वैसे ही सेम यहाँ पे फोर्सेस कैसी हो जाएंगी, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बीच की बात करें कहीं पे, तो ये इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा। तो इस कंडीशन में चार्जेस को हम लेफ़्ट साइड रख सकते हैं या राइट साइड रख सकते हैं, लेकिन बीच में नहीं रख सकते अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट नेचर के हैं। तो इस कंडीशन में हम बात करेंगे। अब हम नेट फोर्स ज़ीरो कैसे करेंगे, अब हम इस कंडीशन को देखते हैं। प्लस क्यू है हमारे पास और माइनस क्यू, दो चार्जेस हैं हमारे पास, प्लस क्यू और, इसे क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे एक हमारे पास, जैसे हमने पहला एग्जांपल देखा था कि दो चार्जेस थे, प्लस क्यू दोनों रखे हुए थे। इनके बीच का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं कितना होगा, एल होगा, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पे हम ये क्यू चार्ज पुट करें और ये क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। एक ऐसा पॉइंट हमें खोजना है कि इस क्यू चार्ज को जिस पॉइंट पे हम प्लेस करें और इसके ऊपर एफ नेट क्या हो, ज़ीरो हो। तो हम इस साइड तो रख नहीं सकते, हमने पहले ही देख लिया। इस साइड भी नहीं रख सकते, हमने पहले भी देख लिया। तो हम कहाँ रख सकते हैं, बीच में कहीं पे। तो हम क्या सपोज करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने इस चार्ज को पुट कर दिया, प्लस क्यू को। अब क्या करना है, एफ नेट ज़ीरो करना है। इसका मतलब इसका रिपल्सिव फोर्स और इसका रिपल्सिव फोर्स दोनों को इक्वल कर दें, F1 और F2 को। F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इक्वल्स टू होगा K क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। ये डिस्टेंस अगर x है तो ये टोटल L था, तो ये कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। और F2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K क्यू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम F1 इज इक्वल्स टू F2 पुट करते हैं तो क्या दिखता है हमें कि K क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K क्यू अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कि L माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू L/2। अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम होंगे तो तीसरे चार्ज को, दोनों के मैग्नीट्यूड अगर सेम होंगे तो तीसरे चार्ज को ऑलवेज हमें सेंटर पे पुट करना पड़ेगा, तब ये तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। अब इन दोनों चार्जेस की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती है, ये Q हो सकता है, ये 4Q हो सकता है, ये Q हो सकता है, ये 5Q हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यूज़। तो हमें ये चीज़ कैलकुलेट करना आना चाहिए। हमें सिंपल सा हमारा तरीका है कि हमें क्या करना है, किसी भी एक चार्ज से x डिस्टेंस पे सपोज कर लेना है, पुट किया हमने,
और उस पॉइंट पे हमें नेट फोर्स को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना, मतलब उसके ऊपर दोनों फोर्सेस, जो इस चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स है और इस चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स है, दोनों फोर्सेस को क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, और हमारा डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे ये चार्ज था Q और दूसरा हमारा क्या था 4Q। तीसरा चार्ज, बीच का डिस्टेंस वही हम L सपोज करते हैं, और तीसरे चार्ज Q को हमें प्लेस करना है। कैसी, कौन सी जगह पे हम यहाँ प्लेस करते हैं कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। हम सपोज करते हैं कि हमने x डिस्टेंस प्लेस किया इस चार्ज से। F1 कितना हो जाएगा इसके ऊपर, KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर, और F2 कितना हो जाएगा, KQQ अपॉन वही L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। KQQ अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है। F1 इक्वल्स टू F2, तो क्या हो जाएगा, KQQ अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू KQQ अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 4Q है, सॉरी 4Q। अब क्या होगा, KQQ कैंसिल। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 4x स्क्वायर इक्वल्स टू L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू L माइनस एक्स। इसको हम इधर लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा L/3। x इक्वल्स टू L/3 मतलब अगर हमने इनका मैग्नीट्यूड चेंज किया तो ये पॉइंट हमारा चेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होते, 4Q ये भी होता 4Q ये भी होता, तो हमें L/2 पे ही प्लेस करना था। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ से हम L/3 डिस्टेंस पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ से हम 2L/3 डिस्टेंस पे पुट कर रहे हैं उस चार्ज को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखने के लिए। तो ये तरीका है हमारे पास चार्जेस को इक्विलिब्रियम में कैसे पुट करना है और किस तरीके से हमें वो पॉइंट कैलकुलेट करना है। इस तरीके से ही हमें कैलकुलेट करना होगा। इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जिसको आप लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आगे इस टॉपिक के ऊपर फिर हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस मैं कूलॉम्स लॉ के ऊपर भी आप लोगों को देता हूँ और उन क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व करना है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग इसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।